हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास जो है वो होने चाहिए एसबीआई क्लर्क का जो डीवी या फिर आपका एलपीटी टेस्ट जो होगा उसके लिए आपके पास मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो आप बोलोगे कि भाई अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया, अभी से डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि जिनको जो है आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है कि जो उस टाइम पे तुरंत के तुरंत आप बनवा नहीं सकते। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, इनमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने जो है प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स पहले से ही कर लें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसबीआई पीओ का रिज़ल्ट जो है वो आउट हो चुका है कुछ दिन पहले। तो अब आप लोगों को जो है वो वेट कर रहे हैं या होगा कि आपका जो है एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट कब आएगा। खैर, रिज़ल्ट के बारे में आपको भी यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि थोड़े दिन बाद आपको जो है आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आज के आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, रिजेक्ट इन द सेंस कि आपको एक मौका दिया जाएगा दूसरी बार जब आप ज्वाइनिंग करते हो कि अगर आप उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देते हो तो आपकी जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहे और डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से आपको समझना है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल भी मेरा है जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पे भी आप जो है अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रामदेव, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, जब मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो क्लियर हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे पास जो ईमेल आई थी वो ईमेल भी मैं आप सब लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगा। ठीक है, तो उसमें जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे कि ये डॉक्यूमेंट आपको जो है आपके एलपीटी और डीवी के दौरान आपको प्रोड्यूस करने हैं। हमारे टाइम में हमारे पास सफिशिएंट टाइम था। हमने जो है अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे तो हम उस टाइम पे बनवा सकते थे वो। पर अगर मैं अब की बात करूँ, कोरोना के बाद जो है वो जो प्रोसेस है और भी फास्ट हो गई है। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले ही कोरोना की वजह से लेट होने लग गया है, तो प्रोसेस थोड़ी लेट हो गया, तो उन्होंने प्रोसेस को जो है वो थोड़ा अब फास्ट कर दिया है। तो इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनको आप बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, सबसे पहला जो है, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम रोल नंबर आ जाएगा, फिर आपके पास एक ईमेल आएगी कि भाई आप लोग सेलेक्ट हो गए हैं और आपको जो है जैसे कि आपने गुजरात से अगर फॉर्म फिल किया होगा या फिर आपने चंडीगढ़ सर्कल से फॉर्म फिल किया होगा या फिर जहाँ से भी आपको फॉर्म फिल किया होगा, आपको उसका एड्रेस दिया जाएगा कि आपको इस डेट को, इस तारीख को आपको इतने बजे यहाँ पे पहुँचना है विद दीज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? बायोडाटा फॉर्म एक होता है, वो आपका जब आपके पास ईमेल आएगी तो उसमें ही आपका जो है वो बायोडाटा फॉर्म एक अटैच होता है, उसको आपको फिल करके ले जाना होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका डीओबी के लिए, डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए। और ये डॉक्यूमेंट क्या है आपका, यहाँ पे चलता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जनरली यहाँ पे आपका जो है वो मैट्रिक का जो 10th क्लास का आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे वैलिड होता है। तो सबसे पहले आपका जो है डीओपी के लिए आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो आपका चलेगा। पान कार्ड इसमें जो है वो आपका मैंडेटरी है, तो अगर आपने कोई ऐसा है जिसका पान कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है तो आप आपका जो है वो पैन कार्ड अभी भी अपना बनवा सकते हैं, ताकि आपका जो है लास्ट मोमेंट पे आपको फिर दिक्कत ना हो। तो आपका पैन कार्ड आपको जो है वो बनवा लेना है और ये मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपका जो है आईडी प्रूफ, लाइक आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी आपका चाहिए होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में अगर आपने वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपने दिखाई है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और ये जो आपके सर्टिफिकेट होंगे ये आपके सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करने हैं ओरिजिनल और इनकी फ़ोटोकॉपीज़ के साथ। जो जो मैं लिस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे ओरिजिनल दिखाने हैं और उनकी जो है कम से कम 2-2 कॉपीज़ आपको सेट बना के उनका रख लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पे दिखाई है तो उसका, उसके बाद ग्रेजुएशन के आपकी सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज सारे सर्टिफिकेट, देन आपका 12th या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज आपके जो हैं डॉक्यूमेंट्स,
उसके बाद आपका 10th स्टैंडर्ड का जो है वो आपका मार्कशीट, ठीक है, ओरिजिनल। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एक्स सर्विसमैन का जो डिस्चार्ज वगैरह वाला सर्टिफिकेट होता है वो आपका चाहिए होगा। उसके बाद आपके देखिए यहाँ पर 3 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपके चाहिए होंगे किसी गेजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। और अगर एक ऐसा भी चल सकता है कि आप एक गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो, दूसरा आप जो है वो बैंक के मैनेजर से आप साइन करवा सकते हो, ठीक है। और जो 2 तो आपके ये हो गए, और जो एक आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका होगा आपने जो लास्ट कॉलेज अटेंड किया होगा। मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अपनी ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन जहाँ से भी आपने की है वहाँ से आपको जो है एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर उस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहाँ पे देना होगा। देन उसके बाद आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक SC ST OBC EWS कैटेगरी से, तो आपको इनका जो है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना होगा। और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ OBC के सर्टिफिकेट की तो वो आपका सेंट्रल वाला जो आपका फॉर्मेट है वो वहाँ पर वैलिड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर अब कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जैसे कि जनरली ऐसा जो होता है वो लड़कियों के केस में होता है कि उनका जो है वो नाम चेंज हो जाता है। जैसे मतलब किसी की शादी हो गई और फिर उसका जो है वो नाम चेंज होता है, तो नाम चेंज के जो हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए होंगे। जैसे कि शादी के केस में चलता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वैलिड आपके जो है सरनेम चेंज अगर आपका हुआ है, नाम में कोई चेंज हुआ है तो उसके आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए होंगे। और लास्ट में आपका जो है वो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स आपकी जो है वो चाहिए होंगी। मतलब जो आपने जनरली ऐसा ही रखना कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो है फ़ोटोज़ जो है अटैच की थी उसको ही आप जनरली उसकी ही कॉपीज़ करवा के रख लेना। अगर आपके पास अभी भी वो 1-2 कॉपी पड़ी है तो उसकी आप ईज़िली जाके जो है वो कॉपीज़ करवा के रख सकते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म। ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है वो फॉर्म भरते हुए जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो वो आपको सेव करके रख लेना है, क्योंकि जब भी आपका DV या LPT के दौरान वाली जो प्रोसेस होगी वहाँ पर आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मांगा जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको जो है वो संभाल के अपना मतलब रखा हुआ होगा आपने, तो एक वो आपका वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वहाँ पे आपका चाहिए होगा। तो ये थी आपकी कुछ मतलब मैंडेटरी जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको जो है आपके SBI क्लर्क के DV और LPT के दौरान आपको जो है वो प्रोड्यूस करनी होगी, ठीक है। और मैं आपको जो है अपनी मेरे पास जो ईमेल वगैरह आई थी वो भी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कि ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ताकि अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ओरिजिनल आपके पास नहीं है, तो आप जो है जो आपके पास अभी समय है उसमें आप जो है इनको अपना प्रिपेयर कर लें, अपने पास इनको रख लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।